नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में वास्तुशास्त्र के बारे में हमने सामान्य जानकारी ली थी, बेसिक जानकारी ली थी, और यह जो आज की वीडियो है वह भी वास्तुशास्त्र के ऊपर है। वास्तुशास्त्र का सेकेंड पार्ट आप इस वीडियो को कह सकते हैं। अगर आप वास्तुशास्त्र को समझना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र को जानना चाहते हैं, मानव जीवन पर वास्तुशास्त्र का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, अगर यह आप जानकारी चाहते हैं तो आपको दिशाओं का और उपदिशाओं का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली जो मेरी वीडियो थी वास्तुशास्त्र की, जो सबसे पहली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जो 4 दिशाएं होती हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं वास्तुशास्त्र में, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उपदिशा। तो जो दिशा और उपदिशा है, इनको आप वास्तुशास्त्र की नींव भी कह सकते हैं। अगर आपको दिशा और ये चारों जो उपदिशा है उसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाए तो आपको 90% आप वास्तु के ज्ञाता हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको दिशा और उपदिशा का ज्ञान हो। और आज की ये जो मेरी वीडियो है वह एक जो सबसे पहली उपदिशा है या कोण है उसके बारे में है, और जिसका नाम है ईशान्य कोण या ईशान्य उपदिशा। तो इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी, और इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। देखिए, ईशान्य जो कोण होता है, मैंने आपको बताया था कि जो 4 दिशा होती है वह मेन होती है, लेकिन जो 2 दिशाओं के मिलन से जो उपदिशा बनती है उसका और भी ज़्यादा रोल होता है वास्तुशास्त्र में, या आप जहाँ मकान बनाते हैं उसमें उपदिशा को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ईशान्य कोण है वह किन दिशाओं से बनता है? उत्तर और पूरब दिशा का जहाँ मिलन होता है वह कोण होता है ईशान्य कोण। तो यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ईशान्य कोण क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि ईशान्य कोण में देवताओं का वास होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा पवित्र और सौम्य होता है यह कोण, क्योंकि यहाँ देवताओं का वास होता है। तो आप इस बात से समझ लीजिए कि जहाँ देवताओं का वास होता है तो वहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए? जहाँ देवताओं का वास होता है वहाँ होना चाहिए आपका पूजा का मंदिर, पूजा का घर, जहाँ आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कोण को आप समझें कि इस कोण में दूसरी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ईशान्य कोण में न कभी किचन होना चाहिए, रसोई घर नहीं होना चाहिए, लेट बाथ नहीं होना चाहिए, बेडरूम नहीं होना चाहिए। ईशान्य कोण में कभी भी कोई भी व्यक्ति सोए तो वह भी अच्छा नहीं है। तो सिर्फ ईशान्य कोण में क्या होना चाहिए? सिर्फ पूजा घर होना चाहिए, जहाँ पर आप भगवान की प्रार्थना, अर्चना, पूजा पाठ जो भी करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखें कि जो घर है या किसी भी घर में या वास्तुशास्त्र में अगर आप देखते हैं तो ईशान्य कोण कौन सा होता है? जो एक कंपास होता है, देखिए, बाकी तो आप दिशाओं में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ से सूर्य उदय होता है वह पूर्व दिशा होती है, जहाँ से अस्त होता है वह पश्चिम दिशा होती है। लेकिन अगर हम कहीं बाहर जाएँ, अपने शहर से बाहर जाएँ या अपने घर से दूर जाएँ तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा दिशा के बारे में हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कंपास लीजिए, और कंपास से आप देखिए कि कहाँ पर पूर्व दिशा है और कहाँ पर उत्तर दिशा है, कि और उसके जो बीच का जो कोण है वह ईशान्य कोण, आपको समझ में आ जाएगा कि उस दिशा में क्या बना हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपदिशा के बारे में जानकारी लेना इसलिए भी आवश्यक है, या दिशा के बारे में भी जानकारी लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर दिशा और उपदिशा का अपनी एक ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा उसी रूप में काम करे तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि अपनी जो अपनी ऊर्जा होती है, चाहे वह नेगेटिव हुई या पॉजिटिव हुई, तो वह उसी रूप में काम में आए तो वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ईशान कोण में सबसे पॉजिटिव एनर्जी रहती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी ईशान कोण में रहती है, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसी में रहती है। इसीलिए ईशान कोण में पूजा घर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ईशान्य कोण सबसे शीतल होता है, सबसे सौम्य कोण होता है, क्योंकि देखिए पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, और सूर्य उदय होता है तो सूर्य की जो पहली किरण है वह पूर्व दिशा में ही आती है। इसीलिए यह कोण सबसे ज़्यादा शुद्ध, पवित्र और कोमल भी माना गया है।
और जो सूर्य की पहली किरण है उसकी जो पोषक तत्व होते हैं, जो एनर्जी होती है सूर्य की, वो सबसे ज़्यादा पूर्व दिशा में ही होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ पर अपना पूजा का रूम बनवाएं और फिर वहाँ पर आप सुबह पूजा पाठ करें। तो इससे क्या है, आपका मन शांत रहेगा, आपको सूर्य की किरणों की जो पॉजिटिव एनर्जी है वह आपको सबसे पहले मिलेगी। तो उसका आपके स्वास्थ्य पर भी बिल्कुल अच्छा और पॉजिटिव असर दिखेगा आपको। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ईशान कोण को आप हमेशा साफ़ सुथरा रखें। वहाँ पर कोई भी फालतू का कूड़ा कचरा या अनावश्यक जो अननेसेसरी जो सामान है वह सामान नहीं रखें। सिर्फ पूजा का घर होना चाहिए, भगवान की मूर्ति होनी चाहिए या भगवान की जो पूजा पाठ अपन करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी सामान है, दिया बत्ती है या अगरबत्ती है या फूल है या जो भगवान की पोशाक है वह है, आसन है, वो सारे सामान हो तो चलेगा। लेकिन दूसरे घर के जो सामान है, दूसरे घर की कोई भी चीज़ें हैं वह आप ईशान कोण में नहीं रखें। ईशान कोण को हमेशा हल्का रखें, क्योंकि इसमें यह सबसे सॉफ्ट कोण मैंने आपको बताया सबसे सौम्य होता है, सबसे सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल हल्की चीज़, हल्का इसका वातावरण रखना है। यहाँ पर कोई भी वज़नदार चीज़ भी नहीं रखनी है, सबसे हल्का रखें, साफ़ सुथरा रखें। और यहाँ पर पूजा पाठ, अगर हवन, ये सारे धार्मिक कार्य होते हैं तो उसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपके परिवार में अगर आपको कोई निर्णय लेना है, कोई आपको डिसीजन लेना है कोई भी इम्पोर्टेंट, तो सबसे अच्छा है कि आप पूजा घर में जो फैमिली के आप सब मेंबर हैं वह इकट्ठे हो जाइए और वहाँ पर आप निर्णय लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए वह सबसे सॉफ्ट कोण होता है और प्लस आप वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी पहले से वहाँ है और आपके पूजा पाठ करने से पॉजिटिव एनर्जी और वहाँ पर रहती है। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में अगर आप बैठेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और वहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वह सबसे बेस्ट निर्णय होगा। बिल्कुल शांत मन से जो निर्णय लिया जाता है वह हमेशा अच्छा ही होता है। तो अगर आपको फैमिली मैटर में कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो ईशान कोण में जाइए, वहाँ शांत चित्त से बैठिए और फिर निर्णय लीजिए। तो इससे क्या है, आपको लाइफ में उसके पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। और देखिए वास्तु शास्त्र में वास्तु पुरुष का भी वर्णन किया गया है। वास्तु पुरुष एक काल्पनिक पुरुष है और उसके अकॉर्डिंग भी आप वास्तु शास्त्र को समझ सकते हैं कि एक काल्पनिक पुरुष है, उसका बाएं हाथ है, दायां हाथ है, उसके हिसाब से सारी उपदिशाओं को भी बिठाया गया है। और सबसे ज़्यादा जो ईशान्य कोण है उसमें वास्तु शास्त्र का सिर आता है। तो देखिए सिर जो हमारे मानव का सबसे संवेदनशील, सबसे सेंसिटिव अंग होता है सिर। तो सिर जो होता है सबसे सेंसिटिव होने के कारण हम इस पर कोई भार भी नहीं रख सकते। देखिए आप खुद सोचिए, अगर आप अपने सिर पे भी कोई वज़न ले ले तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से ईशान्य कोण वास्तु पुरुष का सिर होता है। तो अगर आप ईशान्य कोण में कोई भारी वस्तु रखते हैं, भारी चीज़ रखते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट उसकी एनर्जी पर होता है और उसका एनर्जी अगर सही काम नहीं करेगी तो आपके परिवार को उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ईशान्य कोण में कभी भी कोई भारी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। ईशान्य कोण जहाँ है, मान लीजिए पूजा का रूम है, तो उसके ऊपर कोई सीढ़ी भी नहीं बनाए या फिर लेट बात भी उसके ऊपर नहीं बनाना चाहिए। ऐसी भारी जो कोई भी चीज़ हो वह भी आपको नहीं बनानी चाहिए। उस जो कोण को हमेशा हल्का फुल्का और एकदम जो वातावरण है वो सुगंधित रखें, साफ़ सुथरा रखें और हल्का रखें, तो उसका आपको पूरा पूरा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी है वह बहुत अच्छे से काम करेगी। और देखिए ईशान्य कोण को वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष का सिर कहा गया है। तो देखिए अगर आपका सिर आता है, मस्तक आता है, तो उसके साथ में जो 5 इंद्रियां हैं, आपकी आँख है, नाक है, कान है, गला है, आपकी जिह्वा है, जीभ है, तो ये सारी जो 5 इंद्रियां हैं वह भी उसके साथ में आती है। तो इसीलिए वास्तु शास्त्र में जो ईशान्य कोण है उसको प्राण ऊर्जा, मेन जो पॉजिटिव एनर्जी है, सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल, वह वास्तु शास्त्र में ईशान्य कोण को माना गया है। इसीलिए देखिए अगर कोई भी घर है उसमें ईशान्य कोण में गड़बड़ है तो पूरा घर उससे डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि प्राण ऊर्जा है उसकी सबसे मेन एनर्जी है। अगर किसी इंसान को काम करना है तो उसमें प्राण ऊर्जा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से वास्तुशास्त्र में भी अगर
किसी भी घर को बिल्कुल कंप्लीट करना है, बिल्कुल अच्छा उसमें वातावरण हो या उसके पूरे अच्छे रिजल्ट मिले, वहाँ की सारी जो दिशाएं हैं उनकी एनर्जी अच्छे से काम करे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ईशान कोण है वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही होना चाहिए। ईशान कोण में जो पूजा घर है वही होना चाहिए, दूसरी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो 5 इंद्रियों का भी इसमें कॉम्बिनेशन है, इसमें इंक्लूडिंग है कि 5 इंद्रियां भी जो ईशान कोण है उसमें आती है। इसीलिए यह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला भी कहा गया है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कोण भी कहा गया है। और देखिए जैसे कि जो ईशान्य कोण होता है वह उत्तर और पूर्व दिशा के जो मिलन से एक उपदिशा बनती है, वह ईशान्य कोण होता है। तो उत्तर दिशा के जो देवता हैं और पूर्व दिशा के देवता हैं, ये थोड़ी सी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वह मैं आपको देना चाहूँगी इस वीडियो में। देखिए उत्तर दिशा में जो कुबेर हैं, इसके कुबेर देवता हैं, इसके देवता माने गए हैं। और जो ग्रह की हम बात करें, जहाँ हम कुंडली की बात करते हैं, क्योंकि देखिए कुंडली और वास्तु का भी बहुत ज़्यादा साथ में एक मेलजोल है, दोनों एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वास्तु का और कुंडली का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है। इसीलिए जो उत्तर दिशा है उसके जो देवता है वह है कुबेर देवता और इसके जो ग्रह हैं वह है बुध देव। तो यहाँ पर अगर आर्थिक स्थिति को हम कभी देखें तो इन चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर आपकी उत्तर दिशा है, आपके घर में वह कैसी है, उत्तर दिशा में जो चीज़ होनी चाहिए वह है या नहीं है। और जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के जो देवता हैं वो है इंद्रदेव। और जो ग्रह के अगर हम बात करें कि पूर्व दिशा का कनेक्शन किस ग्रह से है, तो पूर्व दिशा का कनेक्शन है सूर्य देव से, और जो उत्तर दिशा का कनेक्शन है वह है बुध देव से। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूर्व दिशा का तो सूर्य देवता से होता ही है, क्योंकि पूर्व दिशा में ही सूर्योदय होता है, इसीलिए सूर्य देवता इसके ग्रह माने गए हैं पूर्व दिशा के। और उत्तर दिशा के जो ग्रह हैं वह बुध देव माने गए हैं। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली से कैसे कनेक्शन होता है, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही कि आप ईशान्य कोण के बारे में पूरी जानकारी लें कि ईशान्य कोण में क्या क्या होना चाहिए। और देखिए अगर किसी के घर में ईशान्य कोण सही जगह पे नहीं है, या ईशान्य कोण की जगह पूजा घर ना होकर या तो रसोई घर है या फिर लेट बात बोल लीजिए, या लेट बात है, तो वह भी बिल्कुल सही नहीं रहता है। तो इससे क्या क्या समस्या हो सकती है? देखिए उससे समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या सबसे पहले होगी। और अगर ईशान्य कोण सही जगह नहीं है और ईशान्य कोण की जगह और कोई गलत चीज़ आपके घर में बनी हुई है, तो बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, संतान पर सबसे ज़्यादा इसका भारी प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद में आर्थिक समस्या होती है। और नव दंपत्ति न्यूली मैरिड अगर कोई कपल है तो उसको ईशान्य कोण या ईशान्य कोण में कोई कमरा बना हुआ है तो वहाँ पर कभी भी नहीं सोना चाहिए। अगर वो वहाँ पर सोते हैं तो वहाँ पर उनको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, संतानोत्पत्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, संतान नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ें वहाँ पर हो सकती है। देखिए पॉजिटिव एनर्जी तो वहाँ पर बहुत है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी वो इनके लिए नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हर दिशा उपदिशा की अपनी एनर्जी होती है। तो वह एनर्जी उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में काम करे तो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ पर क्या चीज़ होना चाहिए? धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। और बच्चों का स्टडी रूम अगर उसमें हो, बच्चे ईशान्य कोण में अगर पढ़े तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है। पूर्व दिशा में जो सूर्य की किरणें आती हैं वो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी सूर्य की किरणों की रहती हैं। तो वहाँ पर जो माहौल है बहुत हल्का और मतलब बिल्कुल अच्छा माहौल, एकदम हल्का प्रसन्न चित्त वाला जो माहौल रहता है वह रहता है। तो वहाँ पर अगर बच्चे पढ़ाई करें तो उनका जो एकाग्रता है बच्चों की पढ़ाई में वह बनी रहती है और उनका मन भी बहुत अच्छा पढ़ाई में लगता है। तो बच्चों के स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर बेडरूम की अगर हम बात करें तो बेडरूम भी नहीं होना चाहिए ईशान्य कोण में, कोई भी नहीं। न्यूली मैरिड मैंने आपको मना किया है, और बड़े बुजुर्ग हैं वह वहाँ पर नहीं सोए तो ही अच्छा है। तो कुल मिलाकर बेडरूम नहीं होना चाहिए, लेट बाथ नहीं होना चाहिए, और किचन भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो 3 चीज़ें हैं, वह तो ईशान कोण में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पानी की देखें कि पानी का आप स्टोरेज करना चाहते हैं, अगर आप टैंक बनाना चाहते हैं, बोरिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप उत्तर दिशा में कर सकते हैं या ईशान कोण में वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है अगर आप पानी का स्टोरेज करें, पानी की टंकी रखते हैं अपने रोज़ डेली के काम के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं कि आप कौन सी चीज़ें रखना चाहते हैं, कौन सी
चीज़ें नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हर दिशा में एक अलग अलग चीज़ें फिक्स हैं कि ये चीज़ इसी जगह होनी चाहिए, तो वो चीज़ अगर आप उसी जगह रखेंगे तो आपको उसका पूरा पूरा लाभ होगा, और अदरवाइज़ आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। एक एक उप दिशा के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आपने इतनी सी डिटेल समझ ली तो भी आपको वास्तुशास्त्र बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने पहली बार मेरी इस वीडियो को देखा है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।